हेलो दोस्तों, जरा सोच कर सोचिए कि क्या आप एक्सपर्ट हैं इंग्लिश ग्रामर में? अगर आप हैं, अगर आपको लगता है, तो आज हम चेक करेंगे आपकी ग्रामर स्किल एक धमाकेदार चैलेंज के साथ। सिर्फ 10 सवाल होंगे और होगा आपका दिमाग। इन दोनों के बीच में नो गूगल, नो चीटिंग, बस आप और आपकी इंग्लिश नॉलेज। हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको मिलेगा कुल मिलाकर के 10 सेकंड। अगर आप पास हुए तो मिल सकता है आपको एक नया टाइटल, ग्रामर गुरु। लाइक बटन दबा लीजिए अगर आप वर्ड प्ले के शौकीन हैं, फैन हैं, और सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही ब्रेन बस्टिंग चैलेंज के लिए। तो आइए वीडियो में चलने के पहले रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या है? रूल्स बहुत सिंपल हैं, बहुत आसान है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप आंसर बोलेंगे, या तो अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। हर करेक्ट आंसर आपको 1 पॉइंट देगा। एंड होने के साथ, क्वेश्चन के एंड के साथ में आपको क्वेश्चन का आंसर पूरे एक्सप्लेनिंग के साथ मिल जाएगा। और अगर आप 9 to 10 मार्क्स पाते हैं, मींस रियल इंग्लिश एक्सपर्ट। और अगर आप 7 to 8 स्कोर करते हैं, बहुत अच्छा। लेकिन 5 to 6 में ठीक ठाक, बहुत अच्छा नहीं है, खराब भी नहीं है, ठीक ठाक है। लेकिन दोस्तों, अगर आप 5 से नीचे आते हैं, बिलो 5 आते हैं, भाई थोड़ा पढ़ाई करना जरूरी है। ठीक, तो क्या रेडी हो? अगर रेडी हैं, लेट अस गो। यहां आपके सामने दिए जा रहे हैं 2 सेंटेंस। इन सेंटेंस में कौन सा सही होगा? इट्स अ ब्यूटीफुल डे या इट्स अ ब्यूटीफुल डे, इन दोनों में कौन सा होगा? आपके लिए टाइम शुरू होता अब। आप चूज कीजिए या फिर कॉपी में लिखिए और अपना नंबर नोट करते जाइए, क्योंकि आंसर अब आने वाला है। इसका आंसर होगा इट्स अ ब्यूटीफुल डे, क्योंकि इट्स का मतलब होता है इट इज, जबकि इट्स जहां पर एपॉस्ट्रोफी कॉमा नहीं है, उसका मतलब होता है पॉसेसिव नाउन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। शी हैज लेस और फ्यूअर बुक्स देन मी। अब लेस या फ्यूअर कौन सा होगा? आपकी बारी आती है अब। चुनिए, लिखिए या फिर नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में कौन सा सही होगा, क्योंकि आंसर मैं बता रहा हूं आपको इस स्लाइड में। या होगा फ्यूअर बुक्स, क्योंकि बुक्स एक काउंटेबल नाउन है और काउंटेबल नाउन के लिए लेस का यूज नहीं करते हैं, वहां पर फ्यूअर का यूज करते हैं। इसलिए लेस आप नहीं लगाएंगे, फ्यूअर आपका आंसर होगा। आप टैली कर लीजिए अपने आंसर से। क्वेश्चन नंबर 3, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव ए लैपटॉप या ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए लैपटॉप। आपको टाइम शुरू हुआ अब। इन दोनों में से कौन सा होगा? वो सेंटेंस नोटबुक में आसानी से लिख लीजिए, क्योंकि आंसर मैं बता रहा हूं, यह है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज ए लैपटॉप। यहां पर हैव नहीं, हैज होगा, क्योंकि ईच एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है और सिंगुलर सब्जेक्ट में हैव का यूज नहीं करते हैं, बल्कि वहां पर हैज का यूज करते हैं। इसलिए आपका आंसर ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स ईट ग्रैंडमा या लेट अस ईट ग्रैंडमा, इन दोनों स्ट्रक्चर में कौन सा सही है? टाइम शुरू होता अब। आपके सामने 10 सेकंड के टाइम में जो करेक्ट आंसर आपको लग रहा हो, उसे कॉपी में नोट कीजिए, नोटबुक में नोट कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको इसका आंसर पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में और रीजन के साथ में बताने जा रहा हूं। यह होगा लेट्स ईट ग्रैंडमा, क्योंकि लेट्स यहां पर एपॉस्ट्रोफी एस लगा है। लेट्स का मतलब लेटस, ग्रैंडमा चलो खाना खाएं, ये आपका सही होगा। जबकि उसके ऊपर का जो लेट्स है, वो आपको किसी भी प्रकार से ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, whom did you call या who did you call, इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस सही होगा? टाइम शुरू होता अब। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप नोट कर लिए और मुझे उम्मीद है नोट कर चुके होंगे। और नोट करके आइए टैली कर लेते हैं, आपका आंसर राइट है कि रॉन्ग। दोस्तों, यहां आपका सही आंसर होगा whom did you call। और याद रखना, कभी कभी लोग हु का भी यूज करते हैं, लेकिन वो इनफॉर्मल है।
फॉर्मल यूज में आप whom का ही उपयोग करेंगे क्योंकि whom एक ऑब्जेक्ट है। whom did you call, आपने किसको बुलाया, तो whom एक ऑब्जेक्ट है, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे डिड गुड वेल, दे डिड गुड और वेल, अब यहां गुड होगा या वेल होगा। आप तुरंत अपने नोटबुक को नोट कीजिए क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आप इसका आंसर देखेंगे, आपको पता चल जाएगा आप राइट हैं या रॉन्ग हैं। दोस्तों इसका आंसर होगा दे डिड वेल, क्योंकि गुड एक एडजेक्टिव है, वो हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करता है, जबकि वेल एक एडवर्ब है जो वर्ब के लिए यूज आता है, और यहां पर वर्ब क्या है, डिड है, तो डिड को डिस्क्राइब करने के लिए वेल का यूज होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एपोस्ट्रोफी का सही यूज क्या है, द कंपनी रिलीज्ड इट्स, या इट्स कॉमा देके, या इट्स, इन तीनों में से कौन सही होगा। आपके पास टाइम शुरू होता, अब टाइम काउंटडाउन शुरू हो गया है, आप जल्दी लिखिए क्योंकि आंसर मैं आप बता रहा हूं, आप टैली कर लीजिए। इसका होगा द कंपनी रिलीज इट्स एनुअल रिपोर्ट, यहां इट्स रहेगा क्योंकि इट्स एक पॉजिटिव प्रोनाउन है, फॉर्म है, और एपोस्ट्रोफी इसमें नहीं लगेगा। और अगर यहाँ इट्स लगा देते हैं ना, कॉमा दे करके, एपोस्ट्रोफी दे करके, इसका हो जाएगा इट इज, वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, आई कुड हैव गॉन या आई कुड हैव गॉन, टाइम शुरू होता है आपका, इसमें सही आंसर क्या होगा, आई कुड हैव गॉन, क्योंकि आई कुड हैव गॉन ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस है और ग्रामर की दृष्टि से गलत होने के कारण हम सही चूज करेंगे। सही क्या है, आई कुड हैव गॉन। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जो कि इस प्रकार है, फिल इन द ब्लैंक, नाइदर द कैट्स नॉर द डॉग इज अलाउड या आर अलाउड, टाइम शुरू होता अब, टाइम बहुत तेजी से बीत रहा है, जल्दी लिखिए, लिख करके कंफर्म कीजिए क्योंकि इसका आंसर नेक्स्ट स्टेप में आप सुनने वाले हैं। देखिए ये है, नाइदर द कैट्स नॉर द डॉग इज अलाउड, यहां पर इज का यूज होगा। इसका नियम क्या है कि नाइदर नॉर वाले सेंटेंस में हम नॉर के बाद या वर्ब के साथ में जो सब्जेक्ट है उसके नंबर के आधार पे ही हम लगाते हैं। यहां डॉग सिंगुलर है इसलिए आपका इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सही है, बिटवीन यू एंड आई या बिटवीन यू एंड मी, इन दो सेंटेंस में कौन सा है। टाइम शुरू होता अब, आप जल्दी कीजिए क्योंकि आपका समय समाप्त होने वाला है और आंसर आपके सामने आने ही वाला है। तो ये देखिए यहां पर आपका होगा बिटवीन यू एंड मी होगा, क्योंकि मी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ऐसे में आप आई का यूज नहीं करेंगे, मी का ही यूज करेंगे ताकि आपका सही हो सके। ये हुए आपके पूरे 10 सेंटेंस। अब आप स्कोर अपना टैली कीजिए, मिलाइए आपको कितना मिल गया। अब बताओ दोस्तों आपका स्कोर कितना है, कमेंट में लिख दीजिए, लिख कर बता दीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।